हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अब तो ठंडी आ गई है और ठंडी में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। रजाई में बैठ के आराम से पढ़ो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि थोड़ा बहुत नींद आती है, लेकिन आप नींद के बहकावे में मत आए, क्योंकि उसका काम ही है जब पढ़ने बैठो किताब खोलो तुरंत नींद आने लगती है। तो आप लोग उसके बहकावे में मत आए, नींद और चैन को थोड़ा सा त्यागे और लग जाएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है वो तो आने ही वाली है। लेकिन उसके पहले की जो तैयारी होती है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं उपन्यास में आज हमने तीन लोगों को ले लिया है। नरेश मेहता हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, राजकमल चौधरी। इन सभी उपन्यासकार, ये सारे जो उपन्यासकार हैं ये अति महत्वपूर्ण है और इनके उपन्यासों को पूछा ही जाता है, इनके विषयों को पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना और हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से रचनाओं को याद करेंगे। देखते हैं नरेश मेहता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गोदान उपन्यास है उसमें कौन है, मेहता साहब हैं, जो मालती से उनको मतलब थोड़ा प्रेम होता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो लोग अलग हो जाते हैं। तो हमारी ट्रिक वहीं से है, नरेश मेहता मतलब मेहता साहब से ही है। नरेश मेहता पहले पढ़ लेते हैं। डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा भाग एक, उत्तर कथा भाग दो, उत्तर कथा भाग एक, उत्तर कथा भाग दो। मेहता साहब हैं, क्या करते हैं, डूबते मस्तूल, डूब जाते हैं किसके, मालती के प्रेम में डूब जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, डूबते मस्तूल बन जाते हैं। और क्या कहते हैं, यह पथबंधु था, और कहते हैं कि मैं तुम्हारा पथबंधु हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। पथबंधु था, यह पथबंधु था और तुम्हारे साथ धूमकेतु की तरह हमेशा रहूँगा। फिर क्या है, दो लोग एकांत में बैठकर, नदी यशस्वी है, और जहाँ नदी है दो लोग एकांत में बैठकर, कैसा महीना है, फाल्गुन का महीना है, प्रथम फाल्गुन का महीना है, वहीं पे अपनी कथा को कहते हैं उत्तर कथा, वहीं पे अपनी कथा को कहते हैं। फिर से देखो, नरेश मेहता साहब है, डूबते मस्तूल, मस्त हैं, डूब जाते हैं मालती के प्रेम में, कहते हैं यह पथबंधु था, मैं ही तुम्हारा पथबंधु हूँ, तुम्हारे साथ धूमकेतु की तरह हमेशा रहूँगा। तब दोनों लोग एकांत में बैठकर, जहाँ नदी यशस्वी है, नदी भी बह रही है और प्रथम फाल्गुन का महीना है, वहाँ पे अपनी कथा को दोनों कहते हैं, मतलब दोनों वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते। उत्तर कथा भाग एक भी है और दो भी है। इसका समय भी आप लोग देख लीजिएगा, 54 है या पथबंधु, 62 है, जनश्रुति भी 62 है, एक श्रुति, और 64 है, दो एकांत, 67 है, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन 68, ऐसे ही है। फिर 79 है उत्तर कथा, और भाग दो जो है वो 82 है। डूबते मस्तूल में क्या है, डूबते मस्तूल ये पूछा जाता है, तो इसका विषय आप लोग देख लीजिए। डूबते मस्तूल का विषय क्या है, डूबते मस्तूल में क्या है, जो नायिका एक है, नायिका क्या है, नाम है रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का वर्णन है। क्या है, रंजना के माध्यम से स्त्री की जो समस्या है, जैसे घर में उसको क्या समस्या होती है, उसकी बातों को दबा दिया जाता है, तो वही सारी समस्याएं स्त्री के मन में कैसे भाव उठते हैं, वो सारी समस्या इसमें दिखाया गया है। अगर पूछे रंजना, सारे मार्कर सूख गए हैं, रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या, रंजना के माध्यम से स्त्री समस्या का वर्णन है, इसमें स्त्री समस्या का चित्रण है, किसमें, डूबते मस्तूल में। और यह पथबंधु था, इसमें क्या है, यह पथबंधु में आदर्शवादी दंपत्ति हैं, जिनका नाम है क्या है, श्रीधर और सरस्वती। पूछा जाता है श्रीधर और सरस्वती किस उपन्यास के पात्र हैं। श्रीधर और सरस्वती जो है
ये आदर्श दंपत्ति हैं। इनके माध्यम से इनकी जो जीवन की कहानी है, इनका संघर्ष है, उसका वर्णन किया गया है, श्रीधर और सरस्वती। धूमकेतु है, इसके बाद दो एकांत, नदी यशस्वी है में उदयन के क्या है, धूमकेतु में उदयन के, उदयन दो जगह आया हुआ है, उदयन के शैशवावस्था। ये चीज को आप लोग ध्यान देना। मैं इन सब चीजों को बहुत तेज पकड़ती थी, बहुत जल्दी याद कर लेती थी। उदयन दो उपन्यास में इनका पात्र है। इसमें उदयन की शैशवावस्था में जो धूमकेतु है उसमें क्या है, शैशवावस्था का वर्णन है। और वही चीज नदी यशस्वी में क्या होता है, उदयन का किशोरावस्था का वर्णन है। क्या है, किशोरावस्था का वर्णन है। धूमकेतु में शैशवावस्था का वर्णन, नदी यशस्वी है में किशोरावस्था का वर्णन। प्रथम फाल्गुन है उत्तर कथा और उत्तर कथा भाग 2। अब हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी रचनाओं को जब हमने याद करवाया था तो सेना, जो लोग सेना में रहते हैं, मतलब मिलिट्री आर्मी में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वहीं से हमारी ट्रिक है। सेना, अगर कोई सेना में रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तो क्या होगा, सोया हुआ जल। हम देखते हैं कि जो जवान होते हैं तो चाहे बर्फ पड़े या पानी रहे या तूफान आए, कुछ भी, लेकिन उनको अपनी ड्यूटी करना है, मतलब करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तो जल में सोए रहते हैं। जो सेना में रहते हैं क्या करते हैं, जल में सोए रहते हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, जैसे हमारी चौखट पे हम कुत्ते को पालते हैं, वो हमारे घर की रखवाली करता है। कोई आता है चोर उचक्का तो क्या करता है, हमारी रखवाली करता है, भौंकता है। उसी तरह जवान भी जो सेना में हैं वो लोग भी क्या है, हमारी रखवाली कर रहे हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, हमारे क्या हैं, वो मसीहा हैं। और सुने चौखट, लेकिन जब शहीद हो जाते हैं तो हम लोगों की क्या है, चौखट सूनी हो जाती है। जब शहीद हो जाते हैं तो क्या होता है, चौखट क्या है, सूनी हो जाती है। इस तरह से याद करने का एक फायदा ये भी है कि जैसे पूछा जाता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सा उपन्यास नहीं है या कौन सी रचना नहीं है, तो हमें ये स्टोरी याद रहेगी। सेना में जो लोग रहते हैं जल में सोए रहते हैं और हमारे मसीहा रहते हैं, उनके जाने के बाद चौखट क्या है, सूनी रह जाती है। इस तरह से हमें सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। फिर है राजकमल चौधरी, इसको आप लोग देख लीजिए। राजकमल चौधरी, इनकी है नदी बहती थी। यहाँ है नदी यशस्वी है, लेकिन यहाँ था राजकमल में नदी बहती थी। शहर था शहर नहीं, मछली मरी हुई, देह गाथा 20 रानियों के 22 को। मैंने राजकमल को याद कर लिया था, कमल, सिर्फ इनको कमल याद कर लिया था। कमल कहाँ रहेगा, कमल रहता है तालाब में रहता है, लेकिन जहाँ पानी रहेगा वहाँ तो कमल खिलेगा ही। कमल कहाँ रहेगा, जहाँ नदी बहती रहती है। जहाँ नदी बहती है वहाँ राजकमल, वहाँ कमल खिला हुआ होता है। वहाँ शहर था शहर नहीं। जब नदी सूखी रहती है तो शहर बसे रहते हैं, लेकिन जब नदी का उफान आ जाता है, पानी आ जाता है आसपास में, तब शहर नहीं होता। मतलब शहर था, शहर रहता है, लेकिन शहर नहीं होता है। शहर था शहर नहीं, मरी हुई मछली, और क्या है, नदियों में ही मछली मरी हुई होती। कमल के साथ क्या होता है, मछली मरी हुई होती है। और देह गाथा 20 रानियों के 22 को। जहाँ पर नदी रहेगी, कमल खिला रहेगा, वहाँ पे रानियाँ क्या करेंगी, 22 को, मतलब सेल्फी लेते हैं ना, तो वहाँ पे रानियाँ क्या करती, बायोस्कोप लगा के सेल्फी वगैरह लेती रहती हैं। 20 रानियों का बायोस्कोप। इसमें क्या है, फिल्मी जगत की, क्या है, फिल्मी जगत की जो सच्चाई, जो फिल्म जगत की सच्चाई है, उसकी जो बातें हैं फिल्म जगत की, जो वहाँ की सच्चाई है, उसका वर्णन इसमें किया गया है 20 रानियों के बायोस्कोप में। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होता तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि सारी रचनाएं रट जाएं। इसीलिए मैं उपन्यास आप सबको याद करवा रही हूँ, क्योंकि उपन्यास बहुत ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उसको पढ़ ले रहे हैं। बाकी फिर से मैं जो मुझे लगेगा कि ये कठिन रचनाएं हैं उनको ज़रूर याद करवाऊँगी।
मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।